टूट गया, मजा आ गया। अंकल बोल रहा है मेरे से 10 साल बड़ा है तू। अंकल आपका घोड़ा टूट गया, उसका इलाज करो ना पहले, वरना वो कैसे चलेगा। घोड़ा टूटे या तोता उड़े, पर तेरा रिंगा रिंगा जरूर करूंगा। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। घोड़ा गया रूट, अंकल की किस्मत गई फूट। जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। कन्हैया लाल की? हाँ, अगर तूने सब कुछ सच सच नहीं बताया तो हंटर से मार मार कर मैं तुझे लाल कर दूंगा। सीएम ने क्या बताया था? सीएम अंकल? तेरी देखा डमरू, क्या एक्टिंग करता है ये। अरे उस्ताद, ये लोग एक्टिंग का कोर्स करके फिर पॉलिटिशियन बनते। इन लोग का हर काम परसेंटेज पे होता है, इसके साथ मांडवली कर लो ना। ठीक है, मांडवली करता हूँ। अच्छा सुन, 1% तेरा, अब बोल। 2 उंगली प्रेशर आ रहा है क्या? अरे 2 उंगली का मतलब 2%। इसे टॉयलेट जाना है। अरे कमीशन मांग रहा है। ऐसा है क्या? चल ठीक है, 2% दिया। वो तेरी, अभी ये 3% मांग रहा है। जाने दो, दे दो, दे दो, दे दो। चल ठीक है, मेरी 3 बीवियां हैं, 3 मेरा लकी नंबर है। डन। अरे ये ऐसे ही करता रहा तो मेरा बीपी बढ़ जाएगा। अरे उस्ताद, गोली खा के बीपी ठीक कर लेना, करोड़पति बनने वाले हो। 1-2% की चिंदीगिरी मत करो, तुम मिलियनर हो गए हो। सुनो, चुपचाप 5% प्रदान करो। 5%? 95% तो अपना है ना। चनिया बेटा, ना तेरा ना मेरा, 5%। डियर अंकल, 5 से कुछ नहीं, 10 चाहिए मुझे, पूरे 10। अरे डमरू, जरा जाकर देख इसे क्या हुआ है। न हिल रहा है न डुल रहा है। 500 करोड़ गए क्या? देख तो। चनिया चोली, उस्ताद 500 करोड़ की सांस चल रही है। हे बालाजी, मैंने तो सोचा 500 करोड़ गए। अरे ये आवाज कैसी है? डरो मत, भूत नहीं है। इसी ने बोला था कि लॉलीपॉप छीनना, उसके बाद ही मेरे कान पे वार हो गया था, तो बदले की आग बुझाने के लिए ले आया। अरे डमरू, रावण को मारने पूरी वानर सेना गई थी, लेकिन मुझे मारने के लिए तू अकेला ही काफी है। जा लेकर आ उसे। तुम्हें मेरी कसम आ करो ना। अब मेरी बारी। एक वर्दी के नाम, मोटी हो जाऊंगी। टोपी के नाम, डंडे के नाम। हलक में डंडा डाल के आइसक्रीम बाहर निकाल लूंगी। शांत डंडाधारी, मुझे पसंद है सुपर कूल नारी। चुपिया। सुन बे, एमएलए की वजह से मैं तुझे झेल रही हूँ, हमारे बीच कुछ नहीं है। मेरी मदद करो प्लीज। आंसू निकले? अब जाके मेरे गुर्दे की सिलवटें सही हुई। कम ऑन बेबी। सेफ डिस्टेंस रख। ये वही तो नहीं है जिसने एमएलए को किडनैप किया? वही है। क्या हुआ? अबे ये तो चनिया चोली है। जानता हूँ। ये इधर बोरी की तरह क्यों पड़ा है? अगर ढिंचैक को पता चला कि चनिया के साथ ये हो रहा है तो वो सुई डाल के सिल डालेगा तुमको। अरे बाप रे, मुझे तो सुसु आ रही है डर के मारे। कहीं यही न कर दूं। क्या करूं, कहाँ जाऊं? तू कौन है रे? पुष्पा का पति, पुष्पा का पति। अरे चुप करो। तू पुष्पा का पति है क्या? जा, तुझे जीवन दान दिया जा। छी 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 छी, मुझे जीना ही नहीं है यार, मुझे मार डालो ना। ला इधर ला, मेरी गर्दन काट। चाकू नीचे रख। तेरी इतनी हिम्मत, मेरे आदमी को चाकू दिखाता है? क्यों रे गचागच, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? अरे वाह, 2 मिनट में 50 क्या हो गए? अबे 50 का ही तो था। अच्छी, अपनी बकवास बंद कर। आपको याद नहीं है चनिया? आपका एक्सीडेंट हुआ, आपको हॉस्पिटल लेकर गए, आप कोमा में चले गए, कोमा में से 10 साल का बच्चा बन के निकले और अभी अभी वापस 50 के हुए। अबे ओ दढ़ियल, सीएम डिस्चार्ज नहीं हुए? वो डिस्चार्ज हो करके ऊपर पहुँच गए। 1 महीना हो गया उस बात को। सीएम मर गए? अनर्थ हो गया बाप। अरे जहन्नुम में गए सीएम, वो तो एक बार मरे, मैं रोज मरता हूँ। पुष्पा को वीडियो कॉल करके साइन करवाओ, मेरी जान बचाओ। उठो। पुष्पा का किस्सा खत्म नहीं हुआ? आपके बिना किस्सा अफसाना बन गया है। ठीक है, पुष्पा के यहाँ ले चलो मुझे। क्या कह रहे हैं? अरे बाहर नहीं, उसके घर जाना है हमें। आइए ना, आइए। देख चोली, मुझे पहले 500 करोड़ का पता बता दे, नहीं तो घचाघच को फचाफच मार के खचाखच काट के गटागट गटर में डाल दूंगा। दढ़ियल, ये तो पहले से मरा हुआ है, तेरे हर सवाल का जवाब दूंगा मैं। मेरे ससुर से क्या बात हुई थी? अरे मंदबुद्धि, 25 साल से हम एक दूसरे को जानते थे, लाखों बातें हुई होंगी, पता उसमें से कौन सी बताऊं? उस दिन तुम ससुर जी से मिलने हॉस्पिटल आए थे। जब तुम ससुर जी से मिले तब मेरे ससुर जी ने तुम्हें कौन सी राज की बात बताई? दोपहर के कुछ 11:15 बजे थे। मुर्गा कुकड़ू कू करके भौंक रहा था और मेरी पत्नी नहा के निकली। चनिया चोली, कुत्ता बांग दे रहा था
या बिल्ली भौंक रही थी या मुर्गा म्याऊं कर रहा था, इससे कोई मतलब नहीं। मुझे बस ये जानना है कि मेरे ससुर जी ने तुमसे क्या कहा। एक बात समझ ले, मुझे बुलिया डिसऑर्डर है, मैं सब बातें भूल जाता हूँ। उंगली करेगा तो शुरू से शुरू करूंगा मैं, फिर से पूछ। अरे डमरू उस्ताद, इसकी बीमारी तो सांप सीढ़ी जैसी लग रही है। ये तो अच्छा है ना उस्ताद, फ्री में सांप सीढ़ी खेल रहे। लूडो फेंकने बोलो। गए तुम लोग, तुमने इसको नहीं पकड़ा है, इसने तुमको दबोच रखा है। तू जीता मैं हारा, जैसी तेरी मर्जी हो वैसे कहानी बता। आई थिंक दोपहर के 11:15 बजे थे मेरे ख्याल से। मुर्गा कुकड़ू कू करके भौंका और मेरी आंख खुल गई। फिर मेरी बीवी नहा के आई। उसके बाद उसने बालों में धतूरे के फूल का गजरा लगाया, फिर मुझसे लिपट गई। बीवी या फिर पड़ोसन? तू चुप कर, तू चालू रख, कहानी आगे बढ़ा। दोपहर के कुछ 11:15 बजे थे और कुत्ता कुकड़ू कू करके भौंका। इसका कौन सी नस्ल का कुत्ता है जो कुकड़ू कू करता रहता है? दड़ियल भाई, इनका दिमाग रेलगाड़ी की तरह चलता है। इनकी चेन किसी ने खींच ली तो ये रुक के दोबारा से स्टार्ट होते हैं। अब ये शुरू से शुरू करेंगे। देख भैया, इसकी प्रॉब्लम अब तेरी समझ में आ गई ना। अब ना तू छीकेगा ना खासेगा, तू भी बीच में नहीं बोलेगा। 500 करोड़ का मैटर है यार, आधा घंटा चुप बैठो। थैंक यू वेरी मच। दूंगा कान के नीचे, चुप रहना। कहानी शुरू करते हैं। शाम के कुछ 11:15 बजे थे, तभी बकरी कुकड़ू कू करके चिल्लाई। फिर मेरी पत्नी आई और मुझसे लिपट गई। फिर मुझे हरी टी पिला के नहाने चली गई। उसने मुझे बाथरूम से आवाज दी, कहने लगी, सुनो जी 2 मिनट के लिए अंदर आओ, फिनाइल से पीठ साफ कर दो, बहुत खुजली हो रही है। सॉरी दाढ़ी भाई, मेरी गलती नहीं। इसने चाकू नाक में डाल दिया। ए भाई, तूने गुंडे की ट्रेनिंग कहाँ से ली है? गले पे छुरा रखने बोला तो नाक पे क्यों रख रहा है? अगर दोबारा गलती की तो मुझे अपने सौतेले बाप की कसम, तेरी आंखें, तेरा दिल, तेरा गुर्दा सब निकाल के काट के कसाई को बेच दूंगा। माननीय चनिया चोली, ये सब लंगूरों की तरफ से तुमसे कॉकटेल माफी मांगता हूँ। पैर पड़ता हूँ, फिर से कहानी शुरू करो। दोपहर के कुछ 13:30 बजे थे। कुत्ता कुकड़ू कू भौंका। उसकी आवाज सुनते मुझे बहुत जोर का प्रेशर आया। खैनी दबा के इत्मीनान से कोटा खाली किया। मुझे इसमें आधा घंटा लगता है। उसके बाद जाके वजन किया तो 2 किलो कम हो गया। फिर मैं गर्मा गर्म पानी से नहाया, बहुत रिलीफ आया। फिर जैसे ही मैंने टीवी चालू किया, मुझे याद है, मुझे याद। क्या था उसके बाद? सॉरी उस्ताद, आपको तो मालूम है मेरे को सिंगर बनने का था, इसलिए अंदर से कंट्रोल नहीं हुआ। आपको माइकल जैक्सन की कसम, माफ करो। डमरू, तुझे क्या लगा ये गाना मुझे नहीं पता? 5 साल तक ये गाना मेरा भी कॉलर ट्यून था, लेकिन तेरी तरह मैं बीच में कुछ बोला क्या? फिर तू क्यों बोला? भावनाओं को दबा नहीं सकता क्या? यहाँ मेरा बीपी लो होता जा रहा है। तू क्यों हंस रहा है बे? इनसे ऐसे पूछोगे तो यहीं बूढ़े हो जाओगे दाढ़ी भाई। तो इसके मुंह से कैसे उगलवाऊं? एक ही आदमी आपकी मदद कर सकता है। चांस नहीं मारा, फोन है। हाँ गच्चा बोल। अपने चनिया चोली किडनैप हो गए ना? हाँ पता है, पुलिस से नहीं हो रहा है तो मैं हेल्प कर रहा हूँ। हाँ नहीं, मेरे को मालूम है। अरे पका मत रखना। फोन कट गया दाढ़ी भाई। फिर से ट्राई कर, आउटगोइंग फ्री है। मुझे डेटा रोमिंग की कसम, चनिया के मिलने तक फोन ऑन नहीं करूंगा। अब तो स्विच ऑफ हो गया दाढ़ी भाई। फाउंडेशन का टेस्ट कैसा होता होगा? तेरी तो माझी गलती ना है, इसने ब्रेक लगाया और मैं बेकाबू हो गया। ये लंगूर बेकाबू हो रहा है तो गाड़ी काबू में चलाओ। ठीक है मैडम। एक बात बताओ, अचानक ब्रेक लगने पर लोग सीधा सामने की तरफ जाते हैं, लेकिन तुमने यू टर्न मार के मैडम को किस किया? चमत्कार हो गया, ये साइंस है। अरे नायडू, जरा फिर से ब्रेक लगा, जोर से लगा, दूसरे गाल तक जाना। फिर करेगा? होठ काट लूंगी। फिर मैं नहा धो के खा पी के तैयार हो गया। बीवी नमक डालना भूल गई। किस्मत से मेरे माथे पर पसीना आ रहा था, बस एक बूंद पसीने ने आयोडीन की कमी पूरी कर दी। देख क्या रहे हो, होटल से भी ज्यादा टेस्टी था वो खाना। वो ढिंचाक ने भी खाया। उसने कहा, किसने बनाया, किसने बनाया? मैंने कहा, भाभी ने बनाया। उसके बाद उसने मुझे 10 लाख रुपए देकर कहा कि गुलबदन को पुलिस की नौकरी दिला दो। मैंने कहा, मैं डीजीपी से बात करूंगा। बस यही सुनकर मैं घर से बाहर निकल गया। मदद करना अच्छी बात है ना। बाहर निकलते मैं क्या देखता हूँ कि एक आदमी खड़ा है। उस आदमी का नाम था, क्या नाम था? मैं था, मैं था। गचागच नाम है मेरा। मेरे साथ सिर्फ 5 मिनट के लिए चलते ना आप, तो पुष्पा का मैटर सॉल्व हो जाता। अरे ये कौन से पाप की सजा दे रहा है ऊपर वाले? अरे फूटी किस्मत। 1 मिनट में कहानी पूरी हो जाती। मैंने क्या बिगाड़ा है तेरा? तू ऐसे नहीं मानेगा। गचागच, तेरे हाथ दे। ये धोने वाला इधर और पीछे मुड़, ये खाने वाला इधर। कहीं से भी आवाज नहीं आनी चाहिए। अगर आवाज आई तो सारे होल सिलिकॉन से भर दूंगा।
उस दिन तड़के सुबह 5 बजे कोयल ने कुकड़ू को बांग दी। इससे भी अभी पंक्चर होना था। जल्दी से स्टेप नहीं लगा। उन्होंने चनिया चोली को मार मार कर घाघरा चोली ना बना दिया हो, यही सोच सोच के टेंशन हो रही है। कूल इंस्पेक्टर बेबी, चनिया की चोली को एक ही आदमी से खतरा है, वो है घर का भेदी लंका ढाए। अगर वो चनिया पे टाका नहीं मार रहा है तो चोली सेफ है। मैं तुम्हें सीआईडी वालों से भी ज्यादा स्मार्ट समझती थी, लेकिन तुम तो एक नंबर की CHOO निकले। याद करने दो, एक्सीडेंट के दिन चोली से मिलने गया था तब। इन पे जितना पैसा खर्च हो कर डालो, आज पैसा गया तो कल आ जाएगा। इलेक्शन जीत कर करप्शन से कमा लेंगे। हाँ, मिल गया। फॉलो मी। कहाँ जाना है? बताऊंगा, पहले ड्रेस उतारो। क्या बोला? मतलब ये ड्रेस उतार के सिविल ड्रेस में चलो। ओह ठीक है, पास में जो भी मॉल होगा वहाँ से मेरे लिए एक जोड़ी कपड़े लेकर आओ, मीडियम साइज लाना मैडम। हेलो। तो उससे 10 लाख रुपए लेके मैं घर से बाहर आ गया। तभी एक आदमी आया, कौन था ये याद नहीं है। अरे हाँ यही तो था, यही था। वो तो बोल रहा था, ये बोल नहीं रहा है। आके मेरे पैरों में छिपकली की तरह चिपक कर गिड़गिड़ाने लगा, मेरा पुष्पा से तलाक करवा दो। मैंने कहा सीएम हॉस्पिटल में जिंदगी से तलाक ले रहा है और तुझे अपनी तलाक की पड़ी है? हाँ, मेरी गाड़ी खराब थी तो मैंने किराए की गाड़ी मंगवा कर हॉस्पिटल गया मैं। और उसके बाद जैसे मैं हॉस्पिटल पहुंचा, वहां की घड़ी में पूरे 12:30 बजे थे। वहां तुझ जैसे मनुष्य से मुलाकात हुई और तूने मेरी बहुत खिल्ली उड़ाई थी, याद है कि नहीं? तुमने कहा मुझे अंदर की हर बात बताना। उसके बाद तुम मुझे कमरे के अंदर लेकर गए। सीएम खटिया पे लेटे थे, देख कर लगा इंतकाल कर गए। ऑक्सीजन का मास्क लगा था, याद आया कि नहीं? पता है उसके बाद क्या हुआ? सीएम साहब देखो तो कौन आया है। चनिया चली तुम्हारी आवाज सुन के उन्होंने ऐसे आंख खोली जैसे जहाज का ढक्कन खुलता है। क्यों डबरू? इसके पेट की जगह जहरीली गैस का सिलेंडर लगाए, मार डालो इसे। इस पर किसी का बस नहीं है। बेटा डबरू, छींक में आवाज आती है, खांसी में आवाज आती है, ये तो साइलेंटली कर लेता। क्या गलती है उस्ताद? 5 बजे से मुर्गा कुकड़ू को कुकड़ू कर रहा है, तब से रोक के रखा था मैं। अभी टाइम तो देखो कितना बजा है। एक तो हम लोग बाहर का खाना खाते हैं, अभी इससे सुबह से शाम के 5 बजा दिए तो मेरा क्या होगा? 500 करोड़ के लिए छोटी छोटी खुदकुशी करनी पड़ती है। चनिया चोली रामायण जैसी लंबी कहानी भी छोटे छोटे टुकड़ों में टेलीविजन पे आती है ना। ये कहानी तो इतनी लंबी भी नहीं है, इसको थोड़ा जल्दी जल्दी फॉरवर्ड करके कट करके मेन पार्ट सुना ना। इनको खाली डीप कट आता है। सुबह के ठीक 3 बजे थे और मुर्गे ने कुकड़ू आधी बांग दी और फिर वो रुक गया।